Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today I am going to explain what is research method and what is research methodology. So let's see meaning of research methods and methodology. क्या होता है रिसर्च मेथड? एक्चुअली रिसर्च मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड रिसर्च टेक्निक्स. रिसर्च की जो विधियां होती हैं, शोध की जो विधियां होती हैं, उनको शोध तकनीकी भी कहा जाता है. एंड दे इंक्लूड्स ऑल मेथड्स टेक्निक्स विच आर अडॉप्टेड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च. रिसर्च करने के लिए, शोध का काम करने के लिए जो हम विधियां अपनाते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथड्स. Now, research methodology. Research methodology is the way in which research problems are solved systematically. रिसर्च मेथोलॉजी क्या होता है? वो पूरा रिसर्च हमने कैसे स्टार्ट किया, कौन कौन तरीकों, किन किन तरीकों को अपनाया, तकनीकों को अपनाया, और कैसे उस प्रॉब्लम को, जो रिसर्च प्रॉब्लम था, उसको हमने सॉल्व किया. इसका एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक वे में हमने कैसे किया, ये कहलाता है रिसर्च मेथोलॉजी. रिसर्च मेथोलॉजी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्टडी है, एक अध्ययन है कि रिसर्च जो है वो कैसे कंडक्टेड, कैसे उसको कंडक्ट किया गया, शोध को किस तरह से किया गया, वैज्ञानिक विधि से और सफलतापूर्वक. ठीक है, साइंटिफिकली एंड सक्सेसफुली. सो रिसर्च मेथोलॉजी इज स्टडी हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड साइंटिफिकली एंड सक्सेसफुली. तो आपको समझ में आ गया होगा, जो साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिक तरीका जो है, उससे वो जो रिसर्च का है, वही क्या है, रिसर्च मेथोलॉजी. रिसर्च करने की एक विधि होती है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, तब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं. नेक्स्ट है रिसर्च अप्रोच. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च अप्रोचेस. फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव नाम से जैसे स्पष्ट है कि इसमें कितनी क्वांटिटी होती है, इस बात पे रिसर्च किया जाता है. ठीक है. और क्वालिटेटिव में क्वालिटेटिव क्वालिटी को देखा जाता है. क्वांटिटी अप्रोच, जो दोनों अप्रोच हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्वांटिटी को देखा जाता है, उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है, एंड क्वालिटेटिव में क्वालिटी को देखा जाता है. क्वालिटी यानी कि उसका जो गुण है, जो उसकी खासियत है, उसको देखा जाता है. तो ये दो अप्रोच हैं रिसर्च के. अब देखते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है. एक्चुअली क्वांटिटेटिव अप्रोच इज इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा कैसे होगा? जैसे हमने कहीं शोध किया, उससे कितने लोग प्रभावित हैं, या कोई भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी काउंट करेंगे कि 50 लोग थे, 100 लोग थे, या जो जितने भी थे, तो ये क्वांटिटी है ना. सो इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा विच आर पुट टू rigorous quantitative analysis in formal and rigid manner, and includes experimental, inferential and simulation to the research. मतलब यहाँ पर हम क्वांटिटी को, कोई भी एक शोध करते हैं, हम कोई भी शोध करते हैं, मान लीजिए कि विद्यार्थियों पे शोध किया गया कि जैसे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में कुछ विद्यार्थी बहुत खुश हैं, उनको ये लगता है, उनका ये थिंकिंग है कि ये होना चाहिए, पर उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये ऑनलाइन एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और उनको लगता है कि हमको बकायदा एग्जामिनेशन सेंटर में जाके, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्ज़ाम होना चाहिए, जो 3 घंटे का होना चाहिए. तो अगर इसके ऊपर शोध करें कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं और वो क्यों ऐसा सोचते हैं, तो इसको शोध करेंगे. तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, और क्वालिटेटिव में होता है कि उसके जो गुण हैं या जो उसकी खासियत है, उसको हम देखते हैं. तो क्वालिटेटिव अप्रोच में दिस अप्रोच यूजेस द टेक्निक्स लाइक इन डेप्थ इंटरव्यूज,
फोकस, ग्रुप इंटरव्यूज एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। जैसे इंटरव्यू हो रहा है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू होता है, सब बोलते हैं, या पेपर दे रहे हैं तो सब बोलते हैं कि हाँ पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो इंटरव्यूअर होता है वो ये देखता है कि वाकई में किसका इंटरव्यू अच्छा था, तब उसको सेलेक्ट किया जाता है। It uses the method of subjective assessment of opinions, behavior and attitudes। और ये सब्जेक्टिव, ये क्वालिटेटिव में क्या होता है कि उसका किसी पर्टिकुलर पर्सन का ओपिनियन क्या है उस प्रॉब्लम पर, ओपिनियन यानी उसके विचार क्या हैं, उसका व्यवहार कैसा है और एटीट्यूड उसका कैसा है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि क्वालिटेटिव अप्रोच है आपका, तो अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं कहीं या कोई सर्वे कर रहे हैं, मान लीजिए एक पर्सन से आपने ये कहा, एक बहुत ऊंची मीनार दिखा के कहा, उसके ऊपर आप अगर चढ़ जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर क्या सोचेंगे, आप क्या करेंगे, ये वाला ओपिनियन हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है। तो उसमें जो बेस्ट होता है वो उस पर्सन को भी, उसका जो ओपिनियन या बिहेवियर या एटीट्यूड होता है वो उसको बेस्ट बनाता है। तो ये है क्वालिटेटिव अप्रोच। सो रिसर्च विथ क्वालिटेटिव अप्रोच इज ए फंक्शन ऑफ रिसर्चर्स इम्प्रेशन एंड इंसाइट्स। मतलब उसका दृष्टिकोण, उसका उसका जो प्रभाव पड़ता है वो है क्वालिटेटिव अप्रोच। लेट्स सी टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्लाइड में बहुत सारे टाइप्स हैं, तो एक एक टाइप्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंसिस्ट ऑफ सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फैक्ट फाइंडिंग जैसे क्वेश्चन बनाया, है ना। डिस्क्रिप्शन है ये एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सर्वे किया जाता है फैक्ट फाइंडिंग के लिए, और उसके बेस पर ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर एज ए प्रिवेल्स एट द टाइम ऑफ स्टडी। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्क्रिप्शन होता है कि क्या सर्वे किया जाता है कि कितने लोगों का कैसा मत है, या उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके अलग अलग जो सर्वे के बाद जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर उसको एनालिसिस किया जाता है एंड देन हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। नंबर सेकंड इज एनालिटिकल रिसर्च। एनालिसिस किया जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जब हम सर्वे कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा होता, या इतने लोग अगर इस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे सहमत हैं तो वो हैं तो क्यों हैं, ये सब क्या है, एनालिसिस है। देन नेक्स्ट वन इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एक्चुअली रिसर्च कैन ऑल्सो बी अप्लाइड, और इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च भी बोल सकते हैं इसको। एन अटेम्प्ट टू फाइंड ए सोल्यूशन an immediate problem incurred by a firm or industry, a business organization or society। मतलब अचानक से कोई एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हाउ टू सॉल्व इट, उसको कैसे दूर किया जाए, तो वहाँ पर कैसा होता है, ये शॉर्ट टर्म अचानक से प्रॉब्लम आती है और अचानक से उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म नहीं होता कि बहुत कई साल अभी प्रॉब्लम आई है तो 2-4 साल के बाद उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये क्विक रिसर्च होता है। अप्लाइड रिसर्च मतलब ये हमको तुरंत करना पड़ता है, जो भी परिस्थिति आती है उसमें कौन सा बेस्ट वे है उसको हम एनालाइज करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, बेसिक रिसर्च, मेनली ये कंसर्न्स होता है जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी। ये जो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च होता है वो जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी, किसी एक थ्योरी, कोई एक थ्योरी है जो कि नोन है, उसका जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलाइजेशन किया जाता है।
gathering knowledge for knowledge sake in term as pure बेसिक रिसर्च। प्योर बेसिक रिसर्च ये होता है कि जो बेसिक चीज़ें जो बेसिक है जो है उसके ऊपर जो अभी अवेलेबल है जो हमको नोन है उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है अप्लाइड रिसर्च का वो है फाइंड ए सॉल्यूशन टू सम प्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक रिसर्च जो होता है वो है फाइंडिंग इंफॉर्मेशन विथ ए बोर्ड बेस ऑफ एप्लीकेशन एंड ऐड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट आता है कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होता है? द रिसर्च रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी इज नोन एज कंसेप्चुअल रिसर्च। जो फिलोसफर होते हैं थिंकर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और जो भी उनका पहले से इंटरप्रिटेटिंग द एग्जिस्टिंग वंस ये भी वो करते हैं, तो इसमें आता है कंसेप्चुअल रिसर्च। देन है ये एम्पिरिकल रिसर्च। ये जो रिसर्च है इसमें क्या होता है? एक्सक्लूसिवली relies on the observation or experience with hardly any regard for theory and system. Such research is database, मतलब empirical research जो होता है वो data based होता है। Then है exploratory research। ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है? कई बार होता है कि जो डिसीजन मेकर होते हैं उनमें वो गैपलिंग विथ बोर्ड एंड पुअरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स, ब्रॉड एंड पुअरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसके ऊपर वो सोचते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और जो अटेम्प्ट टू secure better definition by analytic thinking बाय एनालिटिक थिंकिंग। इसको ये बोलेंगे कि ये जो भी क्या बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होता है वो जो डिसीजन मेकर हैं वो सबके ऊपर जितने भी डिसीजन लेने से पहले वो सारी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं एंड देन वो एनालिटिक थिंकिंग होती है उनकी, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एक्चुअली जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूजेस लेस फॉर्मल अप्रोच, यहाँ पे फॉर्मल अप्रोच नहीं होता, कम पाया जाता है। इट परस्यूज सेवरल पॉसिबिलिटीज simultaneously and in a sense if it not quite sure of the ऑब्जेक्टिव। और जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है ये डिजाइंड होता है एक बैकग्राउंड प्रदान करने के लिए जो कि फैमिलियराइज्ड हो, मतलब लोग उसको फैमिलियराइज्ड हो, उससे लोग परिचित हो एंड जस्ट इम्प्लाइज जस्ट एक्सप्लोर। इसको हम एम्प्लॉयज इसको यहाँ पर हम बोलेंगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर द जनरल सब्जेक्ट। सो ए पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन होता है ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल विदाउट नोइंग व्हाट दे आर स्टडीड। यहाँ पर जैसे इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या आता है? 3 टिपिकल अप्रोचेस आते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। नंबर 1 इज लिटरेचर सर्वे जिसको लिटरेचर रिव्यू भी बोलते हैं। दूसरा है एक्सपीरियंस सर्वे, एक्सपीरियंस करके खुद अनुभव करके वो सर्वे किया जाता है। एंड थर्ड है एनालिसिस ऑफ इनसाइट सिमुलेटिंग एग्जाम्पल्स देखना, ऐसा उदाहरण देखना। तो इस तरह से ये कहलाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च क्या होता है? जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है
gives rise to several hypotheses. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं, कल्पना की जा सकती है, परिकल्पना की जा सकती है, which you will have to be tested for drawing डेफिनेट कंक्लूजन्स. कुछ कंक्लूजन डेफिनेट निश्चित कंक्लूजन्स होते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. एंड दीज कंक्लूजन्स व्हेन टेस्टेड फॉर वैलिडिटी lay the structure for your decision making, then it is called conclusive research. And conclusive research is used for this purpose of testing the hypothesis generated by exploratory research. जो हाइपोथेसिस एक्सप्लोरेटरी रिसर्चर के द्वारा जनरेट किया जाता है उसको उसकी टेस्टिंग की जाती है कंक्लूसिव रिसर्च में, एंड देन एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. तो इस तरह से ये रिसर्च के टाइप्स थे. एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, दोनों को, ये दोनों अप्रोच जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी के बेस पर ये हैं. तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया कि जो क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह से रिसर्च किया जाता है. अब हमारे और जो रिसर्च का एथिक्स होता है, एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. एथिक्स में रिसर्च का मेन इश्यूज क्या क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ रिस्पोंडेंट और सब्जेक्ट होता है फर्स्ट वन. देन एंश्योर द क्लाइंट रिसीव एथिकली कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड रिसर्च. देन जो इथिक्स है वो है थर्ड होगा फॉलो इथिकल स्टैंडर्ड्स व्हेन डिजाइनिंग रिसर्च. एंड फोर्थ वन इज प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ रिसर्च टीम. तो ये 4 एथिक्स होते हैं, इनके बेस पर ही रिसर्च किया जा, रिसर्च के एथिक्स हैं ये. ठीक है, तो आज हमने रिसर्च के टाइप्स पढ़े. अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर. रिसर्च पेपर कैसे राइट करते हैं और कैसे रिसर्च जो थीसिस हम लिखते हैं उसका क्या मेथड होता है. तो थैंक यू.